एंटीबायोटिक की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। मीन्स वो एंटीबायोटिक्स जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। उसमें क्या क्या होता है, कौन सी क्लास की ड्रग आती है, एमिनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोल, मैक्रोलाइड्स, 4 क्लास की ड्रग आती है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में। और शायद ये हमारा आखिरी लेक्चर है एंटीबायोटिक्स से। तो अभी देखते हैं हाउ प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी और इन बैक्टीरियाज बॉडी। प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज होता है। तो पहले एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल को बनने में 20 एमिनो एसिड की ज़रूरत है, 10 एसेंशियल एमिनो एसिड की, 10 नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन एसेंशियल मतलब ऑलरेडी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है या हमारी बॉडी खुद से बनाती है जो एमिनो एसिड्स, वो नॉन एसेंशियल है। जिसे हम बाहर से ऑब्टेन करते हैं वो है एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जिसे हम फूड से ऑब्टेन करते हैं। उसको ढूंढने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एमआरएनए। एमआरएनए क्या करता है, वो 10 एमिनो एसिड को आइडेंटिफाई करता है। फूड जब एंटर करता है हमारी बॉडी में, तब फूड से वो 10 एमिनो एसिड को चुनेगा, उसे आइडेंटिफाई करके अपने पास रखेगा। फिर काम आता है टीआरएनए का। टीआरएनए क्या करता है, ट्रांसफर करता है जो 10 एमिनो एसिड को एमआरएनए आइडेंटिफाई किया है, उस आइडेंटिफाइड एमिनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, टीआरएनए। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है, राइबोसोम में, क्योंकि राइबोसोम में ही प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो राइबोसोम के पास कौन लेके आएगा, टीआरएनए लेके आएगा। अभी टीआरएनए क्या किया, 10 एमिनो एसिड को ट्रांसफ़र किया राइबोसोम के तरफ। अभी राइबोसोम में क्या होगा, कि दीज एमिनो एसिड जो एसेंशियल एमिनो एसिड है, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड को मिला के आरएनए, राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा कि प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। ये था प्रोटीन सिंथेसिस का जनरल आइडिया। अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारे ड्रग्स ऐसे बनाना पड़ेगा जिससे कि प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट किया जा सके। अगर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा तो बैक्टीरिया का डेथ हो जाएगा। तो अभी देखते हैं हम कहाँ पे हम प्रोटीन की सिंथेसिस में इनहिबिट करके हम कैसे हम इनहिबिट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को, वो अभी देखेंगे। तो पहले क्या होता है, सपोज मान लीजिए ये एक राइबोसोम है, ये 50S बैक्टीरिया में क्या है 70S राइबोसोम होता है, ये 50S राइबोसोमल सब यूनिट, नीचे वाला 30S राइबोसोमल सब यूनिट, जिसमें एक पेप्टाइडाइल साइट है एंड एक एमिनो एसिड साइट है। अभी सपोज कीजिए पेप्टाइडाइल साइट पे 3 एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है, वो सीक्वेंस में जुड़ा होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला, दूसरा, ये तीसरा एमिनो एसिड यहाँ पे सीक्वेंस में जुड़ा हुआ है। अभी क्या करेगा कि इधर हमारा बाहर फूड से हमें एमिनो एसिड ऑब्टेन हुआ, वो एमिनो एसिड 4, 5, 6, 7 बहुत सारा एमिनो एसिड है, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा कि एमआरएनए आइडेंटिफाई करेगा, अभी 4 ही जाएगा। 4 इसमें सीक्वेंस में क्या आएगा, एक यहाँ पे तो 3 है, अभी नेक्स्ट कौन आएगा, ये डिसाइड कौन करेगा, एमआरएनए करेगा कि अभी 4th एमिनो एसिड को एमिनो एसिड साइड पे भेजना है। ये डिसाइड करेगा कौन, एमआरएनए। एमआरएनए आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा एमिनो एसिड नेक्स्ट आएगा। एमआरएनए डिसाइड कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा एमिनो एसिड जाएगा नेक्स्ट, उसे लाएगा कौन, अभी उसे लाएगा टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए उसे
राइबोसोम तक लेके आएगा। टीआरएनए इधर ए साइड पे लेके आ गया, इधर आप देख सकते हैं कि टीआरएनए लाके इधर रख दिया ए साइड पे A4 को। अभी क्या है कि इसको नीचे आना पड़ेगा क्योंकि सीक्वेंस में है 1 2 3 एमिनो एसिड ये सीक्वेंस में है, तो 4 इधर आना पड़ेगा। तो ये तो डायरेक्टली यहाँ पे जंप नहीं कर सकता है ना, तो यहाँ क्या होगा कि जो A3 A2 A1 है इधर यहाँ से यहाँ तक जंप करेंगे, पी साइड से ए साइड को ट्रांसपोर्ट या मूव करेंगे, पी साइड से ए साइड को मूव करेंगे जिससे कि नीचे आ सके, A4 वाला नीचे आ सके। तो यहाँ से A3 इधर A4 के ऊपर आएगा, A2 A3 के ऊपर आएगा, A1 A2 के ऊपर आएगा। ऐसे यहाँ पे एक सीक्वेंस में आ गया है 1 2 3 4 एमिनो एसिड का सीक्वेंस, चेन का सीक्वेंस आ गया। फिर से यहाँ पे क्या होगा कि फिर से ए साइड से पी साइड को ट्रांसफ़र होगा। क्यों ट्रांसफ़र होता है? क्योंकि फिर से एक एमिनो एसिड जब आएगा तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, फिर से ये पी साइड से ए साइड जाएंगे, ए साइड से फिर से पी साइड आएंगे, वैसे करके 20 एमिनो एसिड जब हो जाएगा तो राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा? प्रोटीन की सिंथेसाइज करेगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कैसे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रहा है। अभी देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम ड्रग को टारगेट करके प्रोटीन सिंथेसिस को रोक सकते हैं। तो अगर हम जो mRNA में कुछ ऐसा चेंज करेंगे जिससे कि इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो गलत हो जाए, मतलब यहाँ पे 3 एमिनो एसिड पहले से थे, चौथा को आइडेंटिफाई करेगा mRNA। अगर हम कुछ ऐसा ड्रग देंगे जिससे कि वो मिसरीड करने लगे, जैसे कि 4 को ना भेज के 6 या 7 को भेज देगा, तो 7 को भेजेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होएगा क्योंकि उसका सीक्वेंस गलत हो जाएगा ना। हम समझ रहे हैं कि इधर समझने के लिए हम 1 2 3 4 लिख रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तो ओरिजिनल में वहाँ पे तो एमिनो एसिड का नाम होगा कुछ, तो सीक्वेंस में आएगा तो नाम के सीक्वेंस में आएगा, जैसे कि एडेनाइन होगा कि थायमिन, गुआनाइन की साइटोसाइन, यूरासिल, ऐसा नाम कुछ होगा। हम समझने के लिए 1 2 3 4 दे रहे हैं, लेकिन एमिनो एसिड का वो वहाँ पे कोड के हिसाब से नाम होता है। तो mRNA की मिसरीडिंग हम करा सकते हैं। उस मिसरीडिंग कराने के लिए कौन सा ड्रग दिया जाता है? एमिनोग्लाइकोसाइड। एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक वो होते हैं जो कि mRNA की में अटैच होकर उसको मिसरीड कर देते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन गलत कर देते हैं, गलत एमिनो एसिड को वो फिर आइडेंटिफाई करेगा, सही आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएगा, जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा। समझ रहे हैं? फिर अगर सपोज हमारे पास एमिनोग्लाइकोसाइड के ड्रग नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम प्रोटीन को सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे? नेक्स्ट ड्रग आता है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन ड्रग क्या करता है कि टीआरएनए में अटैच होके ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर देता है। जो एमआरएनए जिस एमिनो एसिड को आइडेंटिफाई किया है उसको ट्रांसपोर्ट करता है टीआरएनए, राइबोसोम तक ट्रांसपोर्ट करता है। तो अगर हम टेट्रासाइक्लिन दे देंगे तो वो क्या करेगा कि टीआरएनए से अटैच हो जाएगा और ट्रांसपोर्ट करने नहीं देगा, उसको इनहिबिट कर देगा। तो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। अगर एमिनो एसिड आके चेन अटैच नहीं होगा ए साइड पे तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा, तो बैक्टीरिया का अल्टीमेटली डेथ हो जाएगा। तो अगर हमारे पास टेट्रासाइक्लिन भी नहीं है तो हम कैसे प्रोटीन सिंथेसिस को आगे इनहिबिट कर सकते हैं? अभी क्या हुआ, टीआरएनए लाके ए साइड पे अटैच कर दिया एमिनो एसिड को,
अभी अटैच करने के बाद क्या होता है कि पी साइड से ये सारे एमिनो एसिड ए साइड को जंप करते हैं या ट्रांसपोर्ट होते हैं। अगर यहाँ पे भी हम इसको ट्रांसपोर्ट होने में इनहिबिट कर देते हैं, पी साइड से ए साइड को ट्रांसपोर्ट होने में इनहिबिट कर देते हैं, फिर तो भी हम प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ड्रग काम करेगा क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल क्या करेगा कि ये एमिनो एसिड की ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करेगा, पी साइड से ए साइड की ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करेगा। कौन? क्लोरामफेनिकोल एंटीबायोटिक। अगर सपोज क्लोरामफेनिकोल भी हमारे पास नहीं है तो फिर भी हम प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ए साइड से फिर से पी साइड तक ट्रांसपोर्ट हो रहा है एमिनो एसिड का चेन, तो यहाँ पे भी हम उसको इनहिबिट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम इनहिबिट कर देंगे तो फर्दर जो एमिनो एसिड है वो ए साइड में नहीं आ पाएगा, फर्दर हमारा 20 एमिनो एसिड नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। तो यहाँ पे भी हम एमिनो एसिड की ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर सकते हैं फ्रॉम ए साइड टू पी साइड। यहाँ पे ड्रग काम करता है, मैक्रोलाइड की ड्रग काम करता है। मैक्रोलाइड ड्रग की जो क्लास की जो ड्रग होती हैं वो 50S राइबोसोम पे बाइंड होके एमिनो एसिड की जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एमिनो एसिड चेन की जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है पी साइड ए साइड से पी साइड तक, उसे इनहिबिट कर देता है, जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है और बैक्टीरिया का अल्टीमेटली डेथ हो जाता है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अभी देखते हैं इसका एक मैंने ट्रिक बनाया है, कैसे याद करने का ट्रिक बनाया है, कैसे याद करेंगे। क्या है ट्रिक? बॉय एट 30 एंड सेल एट 50। 30 में खरीदना है और 50 में बेचना है। बॉय एट 30 एंड सेल एट 50। एट में ए से हो जाएगा एमिनोग्लाइकोसाइड एंड टी से हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन। एमिनोग्लाइकोसाइड एंड टेट्रासाइक्लिन बाइंड्स टू द 30 मीन्स 30s राइबोसोम, बाइंड्स टू द 30s राइबोसोम। एंड सेल से हो जाएगा स्ट्रेप्टोग्रामिन, एस से हो गया स्ट्रेप्टोग्रामिन, सी से हो गया क्लोरामफेनिकोल, ई से होगा एरिथ्रोमाइसिन, एल से होगा लिंकोसामाइड एंड अनदर एल से होगा लिनाजोलिन। तो यहाँ पे क्या हो गया? क्लोरामफेनिकोल एरिथ्रोमाइसिन क्या किस में आता है? मैक्रोलाइड के अंदर आता है। तो क्लोरामफेनिकोल एंड मैक्रोलाइड्स आर बाइंड्स टू द 50S राइबोसोम। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कौन सा कहाँ पे बाइंड होगा और कैसे एक्शन प्रोड्यूस करेगा। अभी हम देखते हैं एमिनोग्लाइकोसाइड क्या करेगा? बाइंड टू द 30S राइबोसोम, जैसे कि आप देख सकते हैं। एट से ए से हो गया एमिनो एसिड, एमिनोग्लाइकोसाइड्स बाइंड करेगा 30S राइबोसोम पे। तो एमिनोग्लाइकोसाइड बाइंड करेगा 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे। और क्या करेगा? मिसरीडिंग ऑफ mRNA कोडन, mRNA कोडन को मिसरीड करेगा, जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो सके। फिर आएगा टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन क्या करेगा? बाइंड करेगा 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे और इनहिबिट करेगा एमिनो एसिड tRNA अटैचमेंट टू द ए साइड। ए साइड पे आके tRNA को इनहिबिट करेगा, ए साइड तक नहीं लाने देगा। फिर आता है क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल क्या करता है? बाइंड करता है 50S राइबोसोमल सब यूनिट पर और इंटरफेयर करता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को। Also interfere with transfer of peptide chain from P side to A side। P side से A side तक आने में जो ट्रांसफ़र होता था पेप्टाइड चेन का, उसमें इंटरफेयर करेगा क्लोरामफेनिकोल, जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा। फिर आता है ड्रग एरिथ्रोमाइसिन एंड क्लिंडामाइसिन। ये सब मैक्रोलाइड क्लास में आते हैं। तो ये मैक्रोलाइड की क्लास, जो भी क्लास की ड्रग हैं, वह क्या करते हैं? 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे बाइंड करते हैं और इनहिबिट करते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मीन्स
आरएनए से प्रोटीन की बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। जैसे कि डीएनए से अगर डीएनए बनेगा तो उसे बोलते हैं रेप्लिकेशन, और डीएनए से अगर आरएनए बनता है उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए बनेगा तो उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, और आरएनए से प्रोटीन बनेगा, बनने के प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस को इनहिबिट करेगा, तो जो मैक्रोलाइड की ड्रग है ट्रांसलेशन की प्रोसेस को इनहिबिट करता है। आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को इनहिबिट करेगा। क्या करेगा कि ये जो मैक्रोलाइड की ड्रग है वो इनहिबिट करेगा जो एमिनो एसिड की पेप्टाइड चेन है, जो एमिनो एसिड चेन को ए साइड से पी साइड जो ट्रांसफर हो रहा था वहाँ पे वो इंटरफेयर करेगा और उसको इनहिबिट करेगा, जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है और बैक्टीरिया की अल्टीमेटली डेथ हो जाता है। तो फिर अभी इसको ब्रीफली देखेंगे। टेट्रासाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन